भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। गाजियाबाद में 2 वीवीआईपी गाड़ियां हिंडन एयरबेस के अंदर दाखिल हुई हैं। शेख हसीना हिंडन एयरबेस के अंदर ही मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में शेख हसीना रुकी हो सकती हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्योंकि 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची और बताया जा रहा है कि इन 2 गाड़ियों में वो हो सकती हैं। इंडियन एयरबेस के अंदर ही गेस्ट हाउस में इस वक्त शेख हसीना मौजूद है। जिस तरीके से बांग्लादेश में इतनी बगावत हुई, लोग सड़कों पर उतर आए, लगभग 4 लाख जो वहां के लोग हैं इस वक्त सड़कों पर उतरकर बहुत ज्यादा आक्रोश दिखा रहे हैं। प्रदर्शन वहां पर हो रहा है और वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनको भारत शरण लेनी पड़ी। 2 वीवीआईपी गाड़ियां इस वक्त हिंडन एयरबेस के अंदर दाखिल हुई, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। फिलहाल गाजियाबाद में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए बॉर्डर पर जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वहीं यूपी के गाजियाबाद में जो हिंडन एयरबेस स्थित है वहां पर भी जो पुलिस प्रशासन है और साथ ही साथ जो और सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं, सेफ हाउस में ही मौजूद हैं। और शेख हसीना जिनसे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है, 2 गाड़ियां इन तस्वीरों में दिख रही हैं और बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों में शेख हसीना हो सकती है। तो बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है और वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 2 वीवीआईपी गाड़ियां इस वक्त हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली और यहां पर भी अब जो सिक्योरिटी है बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो एयरबेस स्थित है वहां पर सेफ हाउस में है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यहां से वो दिल्ली रुकेंगी या लंदन जाएंगी। अब कौन कौन उनके साथ मौजूद है, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी फिलहाल बहुत क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन बातों पर अभी तक कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। शेख हसीना हिंडन एयरबेस में ही मौजूद है, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जो गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से लटमोट पर है। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लगातार भारत इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए है। आज संसद भवन में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो हालात बने हुए थे बांग्लादेश के, और सर्वदलीय बैठक में लगातार कई बातों पर चर्चा हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय वहां पर बसे हुए हैं, लगभग 12 से 13 हजार भारतीयों की संख्या बताई जा रही है, वो सुरक्षित हैं या नहीं। संसद भवन में आज एक बड़ी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद थे। बांग्लादेशों के हालातों को लेकर बड़ी बैठक हुई, सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का रुख बताया। विदेश मंत्री ने बैठक में मौजूदा हालातों की जानकारी दी, जिसमें अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा मौजूद थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी, टीएमसी समेत कई दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि शेख हसीना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विदेश मंत्री का कहना है कि हमारी बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनी हुई है, भारतीयों को वापस लाने की जरूरत फिलहाल महसूस नहीं हुई। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वहां पर इस वक्त 12 से 13 हजार भारतीय हैं। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे थे कि क्या बांग्लादेश हिंसा में विदेशी ताकतें हैं, बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, नई सरकार के साथ हमारी अगली प्लानिंग क्या होगी। ये देखिए विपक्ष के सवाल हैं जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पूछे थे सरकार से। हालांकि सरकार जिस तरीके से जो एक्शन ले रही है लगातार बांग्लादेश के साथ, जिस तरीके से पहले रिश्ते रहे भारत के, उस पर सरकार का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है। विपक्ष भी लगातार साथ दिख रहा है सरकार के। लेकिन देखिए कुछ सवाल ऐसे जो राहुल गांधी ने पूछे, जिस तरीके से हालात बने हुए वो ठीक नहीं है, संघर्षपूर्ण हालातों के बीच आज बड़ी बैठक हुई संसद में। यहाँ पर संसद तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का रुख इसमें बताया। शेख हसीना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया और कहा कि हमारी बांग्लादेश के हालातों पर नजर है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ में।
गाजियाबाद से मेरे साथ लोकेश मौजूद हैं और दीपक झा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली से। तो शुरुआत लोकेश आप ही के साथ करेंगे। ये बताइए कि कुछ अभी एक वीडियो भी कुछ देर पहले आया था जिस पर हमारी बातचीत हो रही थी, क्या अपडेट है? गतिविधियां वहां पर बढ़ी हैं, सिक्योरिटी किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या अपडेट है? अब देखिए स्वाति, 18 घंटे हो चुके हैं शेख हसीना को इस हिंडन एयरबेस पर लैंड किए हुए, और वो एक सेफ हाउस में उसके बाद रखा गया है। उनको खुद रिसीव करने के लिए कल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और ईस्टर्न जो वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल पीएन जो मिशन थे वो भी इस वहाँ पे मौजूद थे। अब 18 घंटे बीत चुके हैं, उनको एक सेफ हाउस में रखा गया है। और जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक दिल्ली में चली और कल देर रात भी सीसीएस की बैठक चली, उसके बाद अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आखिर आगे का जो है वो तरीका क्या होगा, कि आखिर सरकार का आगे फैसला क्या है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि शेख हसीना को अभी स्पेस दिया गया है, कुछ समय दिया गया है कि आखिर वो क्या चाहती हैं, उनके ऊपर डिपेंड किया गया है। दूसरी तरफ जो विपक्ष के सवाल थे कि जो एक वहां पर स्थिति बनी हुई है, हिंसा लगातार हो रही है बांग्लादेश के भीतर, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर के वहां बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। ऐसे में जो नई सरकार बन रही है उसके साथ किस तरीके के हमारे संबंध रहने वाले हैं, या उसको लेकर के हमारी विदेश नीति क्या कहती है, या किस तरीके की विदेश नीति रहेगी। क्योंकि अभी भी 12,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। एडवाइजरी जारी करने के बाद करीब 8 से 9 हजार लोग वापस भी लौट आए थे। बावजूद उसके एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद है। अगर हम हिंडन एयरबेस के कंसर्न में बात करें तो यहाँ सिक्योरिटी एनहांस की गई है, लगातार एयर पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, और अंदर जो शेख हसीना जिस सेफ हाउस में रखी गई है, जो कि यहाँ का एक जो गेस्ट हाउस है हिंडन एयरबेस का, उसकी सुरक्षा का जिम्मा एयर आर्मी के जो गरुड़ कमांडोज हैं उनको दी गई है। और आउटर कॉर्डन पर पहले से ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। खासकर आपको याद होगा पठानकोट में जब हमला हुआ था उसके बाद से एक बार सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद सभी एयरबेस का हुआ था, क्योंकि वेस्टर्न एयर कमांड का सबसे महत्वपूर्ण और दिल्ली के सबसे नजदीक एयरबेस हिंडन एयरबेस है। और यहाँ पर जो सुरक्षा बाहर सिविल पुलिस तो है ही है, अंदर भी तमाम लोगों को चेक करके भेजा जा रहा है। तो वीआईपी गाड़ी अंदर एंटर की है। लोकेश की किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जो एक्टिविटीज है वो वहां पर दिख रही है। दीपक भी दिल्ली से जुड़े हुए। दीपक, आज बड़ी बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें विपक्षी नेता मौजूद थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे विपक्ष दलों की तरफ से भी कि जिस तरीके से सरकार जो एक्शन ले रही है, सरकार के साथ हम हैं, लेकिन कुछ सवाल थे कि बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसा होगा, क्या प्लानिंग होगी, अगली योजना क्या होगी जो वहां की नई सरकार जिसका गठन होने जा रहा है। ये ऐसे अहम सवाल है जो लोग भी जानना चाह रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी बांग्लादेश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए, खुद जो विदेश मंत्री एस जयशंकर थे वो इस बैठक का संचालन कर रहे थे, और वो तमाम बातें उसमें रखी गई थी कि किस तरह से बांग्लादेश में जो खास करके जो हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तकरीबन 15,000 से अधिक लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी उनको वापस लाना ठीक नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से कल माहौल देखा गया था, कुछ वीडियो भी जारी की गई थी कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को घरों को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद जब आज बैठक बुलाई गई है तो बैठक में चर्चाएं की गई है कि आगे कैसे रणनीति बनाई जाएगी। शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में ही रुकी हुई है, तो उसको लेकर के क्या आगे का रणनीति रहेगा, क्या शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगे या फिर उनका आगे का क्या निर्णय रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता भी मौजूद थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी को उसमें नहीं बुलाया गया था। संजय सिंह ने यह स्पष्ट किया गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी को वहां पे नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि सर्वदलीय बैठक तो बुलाया गया था लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया था, वही राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे एक सवाल किया कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो संबंध अब तक रहा है, हालांकि शेख हसीना के साथ संबंध काफ़ी अच्छा रहा है, अब आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल होता है। वहीं भारत और बांग्लादेश का आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, दोनों देश आपस में क्या कुछ विचार करते हैं, आगे किस तरह से दोनों देश मिल करके काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात अभी जो लोगों के मन में है। क्योंकि हमने देखा था कि शेख हसीना के साथ जो भारत के संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन यदि हम बात कर ले स्वाति, जो पूर्व पीएम रह चुके हैं वहाँ की खालिदा जिया,
तो खालिदी और जिया का जो संबंध है भारत के साथ वो काफ़ी अच्छा नहीं था। उनका जो झुकाव है वो हमेशा से चीन और पाकिस्तान के साथ रहा है। तो उनको अब बिल्कुल, ये अब देखिए इस वक्त जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं वहां पर बांग्लादेश में ठीक नहीं है। जो हमारी डिप्लोमेसी है वो क्या कहती है तो जानकारी बता पाएंगे। और फिलहाल बड़ी बैठक है, विपक्ष भी सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आ रही है। भारत में भी अलर्ट कर दिया गया, सुरक्षा में बढ़ा दी गई है तमाम चीजें। क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं दीपक? जी, जिस तरह से हम सुरक्षा की बात करें स्वाति, तो दिल्ली में जो बांग्लादेश का एम्बेसी है उसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान पूरे एम्बेसी को बैरिकेड से घेर चुके हैं और बीएसएफ के जवानों को भी वहां पे तैनात किया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि सुबह में जमात इस्लामी संगठन ने ऐलान किया था कि किस तरह से जिस देश शेख हसीना को पनाह देगा हम वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में भी इस वक्त तनावपूर्ण भरा हुआ है और किस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था है किस तरह से मुहैया करवाया जाए, लोगों को दिक्कतें नहीं हो और किसी भी तरह से जो आतंकी संगठन है वो भारत में बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में। देखिए कुछ और पड़ोसी देश हैं, चाहे चीन की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश में स्थितियां क्या है स्वाभाविक तौर पर लोग जानते हैं। लोकेश ये बताइए कि देखिए और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान का भी इसमें लगातार जिक्र हो रहा है, हालात ठीक नहीं है। मैप भी हम लोग एक दिखा रहे हैं जो पड़ोसी राज्य है, क्या स्थितियां हो सकती हैं भारत में फिलहाल, इसको देखते हुए। देखिए स्वाति, पहले तो मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश का कल जो प्लेन यहाँ पर आया था वो सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब वो वापस चला गया है। हालांकि उसके वेयर अबाउट क्या है, सिक्योरिटी एजेंसीज उस पर निगाह रखे हुए हैं। दूसरा अपडेट ये है कि कुछ वीआईपी गाड़ियों के साथ कोई डेलीगेशन संभवतः उनसे मिलने के लिए जो शेख हसीना भीतर है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। और तीसरा सवाल जो आपने किया है कि आखिर पड़ोसी देशों के क्या हाल है, इस सवाल पर जयशंकर ने भी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला है, लेकिन ये इशारा करती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा से बेहद खुश है। इसकी वजह यह है कि 50 साल पहले के करीब जब ये आजाद हुआ था, 49 साल पहले, तब पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक दर्द हुआ था क्योंकि उसके 2 टुकड़े हुए थे। और वहां के एक आर्मी चीफ के द्वारा अपने डीपी पर बांग्लादेश के पिक्चर्स को लगाना ये बताता है कि वाकई यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी मंशा क्या है। लेकिन अभी भी कोई खुलकर, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीका यही कहता है कि खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। भूटान के एक बेटर रिलेशन है भारत के साथ। इसके अलावा अगर आप चाइना को देखें तो बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हो रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि चाइना इसको लेकर बेहद है, क्योंकि जिस हिसाब से बे ऑफ बंगाल के अंदर उसकी जो दखल अंदाजी बढ़ने वाली है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मुख्य जो धुर विरोधी थी वो शेख हसीना थी, जो कि चाइना को भाव नहीं देती थी और चाइना को इस तरीके से जो बे ऑफ बंगाल के अंदर वो अपना आधिपत्य कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए सबसे बड़ी बाधक थी। अब जब वहां पर सरकार उनके लिहाज की आ गई या यूं कहें कि फेवरेबल सरकार होगी चाइना के लिए, तो ये दखल अंदाजी बढ़ सकती है। और 5000 किलोमीटर से ज्यादा ऐसी सीमा है जो कि आसाम से लेकर के वेस्ट बंगाल की सीमा पूरे बांग्लादेश से लगती है। वहां पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। डीजी बीएसएफ से लेकर जो ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ हैं वो सब लोग वहीं पर मौजूद हैं। और आपका जिक्र है जो पूर्वोत्तर राज्य है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरह की शांति भंग ना हो। फिलहाल अब देखिए बड़ा सवाल ये है कि वहां पर जो हालात बने हुए हैं, भारत में भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हालातों पर भारत भी नज़र बनाए हुए है। अब हिंदुओं पर भी सवाल हो रहा है। लोकेश, जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, लगभग 12 से 13 हज़ार उनकी स्थिति बताई जा रही है, वहां पर संख्या बताई जा रही है, उनको लेकर क्या अपडेट है? वहां पर वो सेफ है पूरी तरह से या उनको लाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी? देखिए अभी तक तो इस पर विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा नहीं है और ये एक वजह भी है कि अगर शेख हसीना को पनाह दी है तो क्या वहां पर ऑपरेशन उन लोगों को बाहर निकालने का आसानी से चलाया जा सकता है। ये एक बेहद बड़ा सवाल है कि क्या वो सपोर्ट करेंगी वहां की गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा वहां पे फॉर्म होने जा रही है। दूसरी ये बात है कि जो वहां पर बचे हुए हिंदू हैं, करीब 14% के करीब माइनॉरिटी में हिंदूज हैं, वहां पर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि उनके घरों में घुसा जा रहा है जो कट्टरपंथी हैं और उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कई जगहों पर हत्याएं की सूचना भी आई है। तो वहां पर क्या पाकिस्तान जैसी स्थिति होगी? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो वहां भी पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे लोग पलायन करने लगी और सेम स्थिति बांग्लादेश की भी अब बनती हुई नजर आ रही है। तो सरकार के सामने ये बहुत समस्याएं हैं कि आखिर वो जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनकी किस स्तर पर बातचीत है, क्योंकि जो सरकार वहां पर अब आने जा रही है
और भारत के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत बिल्कुल, पूर्व अच्छे में नहीं अच्छे बताए गए रिश्ते हैं। होते जी। थे बांग्लादेश के साथ, और देखिए शेख हसीना फेवर करती थी, सपोर्ट करती थी भारत का भी। फिलहाल आगे स्थितियां क्या होंगी, राजनीतिक क्या हालात होंगे, नजर बनी रहेगी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, लोकेश आपका भी और दीपक आपका भी जानकारी देने के लिए शुक्रिया।